1961 के बाद 6009 ही एक ऐसा लौता साल होगा जब इन दोनों ईयर्स को अगर इन्वर्ट या उल्टा किया जाए तो तब भी वो देखने में एग्जैक्ट सेम ही लगेगा, है ना अमेजिंग। लेकिन आप या मैं या आज के टाइम का कोई भी ये 6009 साल तक जिंदा नहीं रह पाएगा, क्योंकि इंसान की जिंदगी या उसका लाइफ स्पैन उतना बड़ा नहीं होता है। तो हम अपनी जिंदगी में ईयर 6009 की तरह और भी कई सारी इंटरेस्टिंग चीजें या इवेंट्स जो भविष्य में इस धरती पर घटने वाला है वो हम नहीं देख पाएंगे। तो आज के इस वीडियो में हम ऐसे ही कुछ इंटरेस्टिंग इवेंट्स के बारे में बात करेंगे जो फ्यूचर में होने वाला है, लेकिन उसे देखने के लिए हम जिंदा नहीं रहेंगे। तो इसीलिए वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखना, और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो हम सभी ज़ीड पिरामिड, जिसे टाइम पिरामिड भी कहा जाता है, उसके पूरा कंस्ट्रक्शन खत्म होने से पहले हम इस दुनिया से जा चुके होंगे। इस पिरामिड को जर्मनी में बनाया जा रहा है। अब आपके मन में ये सवाल उठ सकता है कि यार इस पिरामिड में ऐसी क्या खास बात है जो कि इसे बनाने में इतना ज्यादा टाइम लगेगा। असल में ये पिरामिड 120 कंक्रीट ब्लॉक से बनाया जा रहा है, लेकिन इस पिरामिड के बिल्डर्स हर 10 साल में एक कंक्रीट ब्लॉक को ऐड कर रहे हैं, जिसकी शुरुआत हुई थी 1993 में। तो उस हिसाब से अभी तक सिर्फ 3 कंक्रीट ब्लॉक्स को ऐड किया गया है। तो अगर इसी रेट से पिरामिड का कंस्ट्रक्शन प्रोसेस चलता रहा तो ये पूरा कंप्लीट होगा साल 3183 में। इस पिरामिड का लास्ट कंक्रीट ब्लॉक रखने वाला इंसान हमसे 30 जनरेशन बाद का कोई होगा, लेकिन वो भी चेरनोबिल एक्सप्लोजन जोन जैसी जगह पर विजिट नहीं कर पाएंगे। अब ये चेरनोबिल क्या है? ये जगह असल में यूक्रेन में मौजूद एक न्यूक्लियर प्लांट था, जहाँ पर 1984 में हुए भयानक दुर्घटना की वजह से भारी मात्रा में न्यूक्लियर रेडिएशन उस एरिया में बुरी तरह फैल गया। इस रेडिएशन का अमाउंट इतना ज्यादा था कि हिरोशिमा और नागासाकी में हुए परमाणु हमले का रेडिएशन भी इसके सामने फीका पड़ जाए। तो इतनी भारी मात्रा में रेडिएशन की वजह से आज के टाइम पे ये जगह इंसानों के रहने के लिए बिल्कुल भी सेफ नहीं है। साइंटिस्ट के मुताबिक इस जगह पर रेडिएशन इतना ज्यादा है कि रेडिएशन का असर पूरी तरह कम होने में 22,000 साल लग जाएंगे। मतलब आज से ऑलमोस्ट 20,000 साल बाद ये जगह इंसानों के रहने के लिए सेफ होगा। आने वाले 10 लाख साल के अंदर बीटलजूस और ईटा कैराइना जैसे सितारे सुपरनोवा एक्सप्लोजन की वजह से खत्म हो जाएंगे, जिसकी रोशनी उस टाइम पे हमारी धरती से भी दिखाई देगी। वो रोशनी इतना ज्यादा ब्राइट होगा कि कुछ हफ्तों तक मानो ऐसा लगेगा जैसे हमारी धरती का एक नहीं बल्कि 2 सूरज हो। लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत है। असली खेल तो आज से 3.75 बिलियन ईयर्स बाद शुरू होने वाला है। जैसे कि आप जानते हैं, हमारी गैलेक्सी मिल्की वे में लाखों करोड़ों सितारे हैं, और रात में हम जितने भी सितारों को देखते हैं वो सारे के सारे हमारी मिल्की वे गैलेक्सी के अंदर ही मौजूद है। लेकिन ये जो आप सफेद रंग का ब्राइट शेप देख रहे हो वो कोई स्टार या क्लाउड नहीं है, बल्कि वो एक पूरा अलग ही गैलेक्सी है जिसका नाम है एंड्रोमेडा गैलेक्सी, जो हमसे 2.5 मिलियन लाइट ईयर्स दूर मौजूद है। इस गैलेक्सी में हमारी मिल्की वे से 2 गुना ज्यादा सितारे हैं, और ये पूरा गैलेक्सी हमारी मिल्की वे की तरफ 300 किलोमीटर पर सेकंड के रफ्तार से आगे बढ़ रही है। जिस तेजी से ये गैलेक्सी हमारी की ओर आ रहा है वो एक बंदूक से निकले बुलेट के स्पीड से भी ज्यादा है। आज के टाइम पे जो एंड्रोमेडा गैलेक्सी इतना छोटा दिख रहा है वो आज से 2 बिलियन साल बाद कुछ ऐसा दिखेगा, और 3.75 बिलियन साल बाद आसमान देख के ऐसा लगेगा जैसे आप कोई साइंस फिक्शन मूवी देख रहे हो। एंड्रोमेडा और मिल्की वे गैलेक्सी एक दूसरे के साथ मिलने की वजह से पूरा आसमान लाखों करोड़ों नए सितारे से भर जाएंगे। जैसे कि आप इस सिमुलेशन में देख सकते हो कि किस तरह मिल्की वे और एंड्रोमेडा गैलेक्सी एक दूसरे के साथ मिल रहे हैं। लेकिन ये बात हमें ध्यान में रखना चाहिए कि इस सिमुलेशन में हर सेकंड में करोड़ों अरबों साल गुजर रहे हैं, जिसे कंप्रेस करके कुछ ही सेकंड्स में दिखाया जा रहा है। ये गैलेक्सी सिर्फ साइज में बहुत बड़ा नहीं है, उसके साथ साथ ये लाखों लाइट ईयर्स की दूरी तय कर रहा है। और ठीक 700 करोड़ साल बाद ये दोनों गैलेक्सी पूरी तरह एक दूसरे से मिलकर मिल्कड्रोमेडा बन जाएंगे। तो उस टाइम पे जिंदा रह के दोनों गैलेक्सी के मिलन को देख पाना किसी भी इंसान के लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट होगा। लेकिन आज से 700 करोड़ साल बाद धरती की एवरेज टेम्परेचर, एटमॉस्फेयर जैसी कोई भी कंडीशंस हम इंसानों के रहने के लिए बिल्कुल भी आइडियल नहीं होगा, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग जैसी घटना की वजह से धरती का पूरा पानी सूख जाएगा और पृथ्वी शायद फिर से एक आग का गोला बन जाएगा। तो इसीलिए इंसानी सभ्यता इस घटना को अपनी आंखों से नहीं देख पाएगा। अब ये बात अलग है कि फ्यूचर में इंसान अगर साइंस में इतना ज्यादा तरक्की कर लेता है कि उस खतरनाक कंडीशंस में भी जिंदा रह सके, तो आने वाले जनरेशंस के लोग
ब्रह्मांड की इस खूबसूरती को अपनी आंखों से देख पाएंगे। इतने सारे एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट्स हो सकता है फ्यूचर जनरेशंस के लोग देख पाएंगे, लेकिन इस वजह से हमें अफसोस नहीं करना चाहिए, क्योंकि भले ही वो लोग ब्रह्मांड की इस खूबसूरती का मजा ले पाए, लेकिन वो भी कुछ चीजें या इवेंट्स को मिस कर देंगे। क्या आपको पता है चांद हर साल हमारी धरती से 1 सेंटीमीटर दूर जा रहा है? तो आज से 60 करोड़ साल बाद चांद धरती से इतना दूर जा चुका होगा कि इतनी दूरी की वजह से फ्यूचर जनरेशंस के लोग टोटल सोलर इक्लिप्स जैसी खूबसूरती का मजा नहीं उठा पाएंगे। आज से लगभग 50,000 साल बाद नायग्रा फॉल्स इस दुनिया से खत्म हो चुका होगा। इसके अलावा आने वाले 70 लाख साल में माउंट रशमोर जैसे स्कल्पचर जो ग्रेनाइट से बना है वो कटाव या एरोशन की वजह से खत्म हो जाएंगे। और आज से लगभग 10 करोड़ साल बाद सैटर्न यानी शनि ग्रह का जो रिंग है वो भी गायब हो चुका होगा। तो भले ही फ्यूचर जनरेशंस के लोगों के पास एंड्रोमेडा जैसी गैलेक्सीज की खूबसूरती देखने का मौका हो, लेकिन उनके पास नायग्रा फॉल्स, माउंट रशमोर, टोटल सोलर इक्लिप्स या सैटर्न के रिंग को देखने का मौका नहीं मिलेगा। तो अगर आपको एक चॉइस दिया जाए तो आप किस टाइम में रहना पसंद करेंगे? क्या आप एंड्रोमेडा के समय को चूज करेंगे या फिर प्रेजेंट में ही रहना चाहेंगे? नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए, क्योंकि मैं ऐसी वीडियोस हर हफ्ते लाता रहता हूँ। तो मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, और हमेशा की तरह थैंक्स फॉर वॉचिंग।